गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बेल की आवाज़ आपको सुनाई दी? आज चलिए एक नए तरीके से मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी रीडिंग का थोड़ा सा जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया है। आज मैं 3 कार्ड्स के बजाय 5 कार्ड्स की से रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मेरा सवाल ये था एंजल से कि जो भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनका एक्स या जिसके साथ भी ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्या वो ही और शी विल कम बैक। तो इसमें मैं देख लेती हूँ कि विल ही और शी विल बी कम बैक। आई एम सॉरी बट नहीं, माई आंसर इज यस, बट माई आंसर इज यस, वो बिल्कुल आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपके मन में है, यूनिवर्स के मन में भी है, जो यूनिवर्स आपको आंसर करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, आप क्यों चाहते हैं कि आपका एक्स, आपका बीता हुआ कल आपके आज में आ जाए? क्या वजह है जो आप अपने बीते हुए कल को अपने आज में शामिल करना चाह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम चाह करके भी सामने वाले को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। हम किसी और के साथ भले ही रिलेशनशिप में आ गए हैं, लेकिन हमारे मन में जो हमारा बीता हुआ कल है वो भी आज जिंदा है, जीवित है। उसकी यादें हमें कई बार परेशान करती हैं। हमारा प्रेजेंट और पास्ट, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं मन में ये है कि क्या मेरा एक्स वापस आ सकता है या वापस आ सकती है। मेरा जो जवाब था कि आपका एक्स वापस आ रहा है, बट वो क्यों आपकी ज़िंदगी में, आपने उसे आप क्यों लाना चाहते हैं। एक सवाल ये भी मन में आता है कि हम क्यों नहीं लाना चाहते उनको। कुछ कई बार मन में ये सवाल आते हैं कि अगर वो वापस आ गया तो सब कुछ उतना अच्छा होगा कि नहीं। वो हमारी ज़िंदगी में वापस आ तो गए हैं, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि अगर नहीं आता या नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि उनका दिल से पहले उनका जो दिमाग है वो काम करता है। वो कहीं पर भी अपने मन की बात कहने के बजाय प्रैक्टिकल बात कहने में संकोच नहीं करते हैं। माइंड बिल्कुल क्लियर रहता है, थोड़े से अथॉरिटेटिव वे में ही बात करते हैं। एक जो बात करने का लहजा है उनका, जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अपील नहीं करती है। वो चीज़ें जो है वो आपको पिंच करती हैं। आप दोनों के बीच में ऐसा क्या था जो गलत हुआ? एक्चुअली गलती सिर्फ ये थी कि हमेशा सामने वाले की ही अप्रोचिंग आपकी तरफ रहती थी। 2 पार्टनर हैं, आप सामने वाला आपको अप्रोच करता था, आप अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट ब्रेकअप के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह मुझे लगी। मेरा आंसर था यस, आपके एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, बट अगर वो वापस आते हैं और आ रहे हैं तो आपको अपने और अपने एक्स के बीच में क्या चीज़ है जो दोबारा नहीं लानी है। आपको अपने इमोशंस को, आपको अपनी बातों को बहुत क्लियरली बात करनी है, सामने बिठा करके बात करनी है। कभी भी किसी भी मुद्दे पर कोई भी बात हमको बहुत जल्दी में नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे निर्णय होते हैं जिसको लेने के लिए हमें समय लेना चाहिए। तो अगर आपकी लाइफ में आपके एक्स वापस आते हैं और वापस से वही रिलेशनशिप आपका कंटिन्यू होता है, तो इस बात का भी याद रखिएगा कि आपको कोई भी इमोशनल डिसीजन जल्दी में नहीं लेना है। क्या चीज़ ऐसी है जो आपने इस ब्रेकअप से सीखी? इस रिलेशनशिप के बाद जब ब्रेकअप हो गया तब आपको रियलाइज़ हुआ कि क्या चीज़ हमने इस ब्रेकअप के बाद सीखी, व्हाट टू लर्न। तो हमने ये सीखा कि किसी भी रिलेशनशिप में हमको सामने वाले पार्टनर के साथ अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना है
तो कोई भी बात को छुपा करके नहीं रखना चाहिए, भले ही लोग कुछ भी कहें। आपकी ज़िंदगी में अगर लोग आप दोनों को लेकर बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना सच अपने पार्टनर को ज़रूर से बताना चाहिए। आप कुछ कोई भी सच हो, बिना ये घबराए कि सामने वाला क्या एक्शन लेगा, सामने वाला किस तरह से रिएक्ट करेगा। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के वो जो साल हैं जो आपने अपने पार्टनर के साथ व्यतीत करे हैं, वो बहुत छोटे नहीं थे, बहुत ही इमोशनल साथ था वो आप दोनों का। तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और इस रिलेशनशिप से अगर आप अपने पार्टनर को वाकई में वापस आ चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगली बार उनसे कोई भी बात आप छुपाए ना। अगर इस रीडिंग से रिलेट कर पाए तो मेरे इस वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इस रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को है जिसको आप जानते हैं, तो मेरे चैनल को या इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।